हेलो एवरीवन, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज हम लोग मैथ क्लास में टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसमें आपको लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन, इसके अकॉर्डिंग आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना, उसके बाद आपको लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसके बारे में आपको पहले ही स्टडी आपको जानकारी दी जा चुकी है। तो आइए आज हम लोग एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 4.1। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर गिवन है और आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करना है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। सबसे पहले तो आप इसको केयरफुली अगेन रीड करें। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक यानी नोटबुक की जो कॉस्ट है इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक की जो आपको कॉस्ट दी गई है वो ट्वाइस है। ट्वाइस का मीन्स होता है डबल द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जो पेन की कॉस्ट है उससे जो बुक की कॉस्ट होगी नोटबुक की वो ट्वाइस है। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पर क्या है, नोटबुक ज़्यादा कॉस्टली है और पेन क्या है, कम। और पेन की जो कॉस्ट है उसका ट्वाइस करने पर नोटबुक की कॉस्ट आपको मिलती है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको क्या करना है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको बताना होगा कि स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बेटा, तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो बेटा यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ नोटबुक भी नहीं पता, अननोन है, और कॉस्ट ऑफ पेन भी क्या है यहाँ पर, अननोन है। तो आपको इसको लेट करना होगा, आप लेट कर लीजिए। लेट द cost of notebook, let the cost of notebook is equal to rupees x। यहाँ पर नोटबुक की जो कॉस्ट है उसको आप लेट कर लेंगे x रुपीज, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन। अब देखिए पेन की कॉस्ट क्या है, पेन की कॉस्ट होगी y रुपीज। आपने पेन की कॉस्ट y रुपीज लेट कर ली और नोटबुक की जो कॉस्ट है उसको आपने x रुपीज लेट कर ली। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन है। तो देखिए नोटबुक की जो कॉस्ट है वो x है और ये ट्वाइस होगी पेन के कॉस्ट के, यानी x = 2y के इक्वल होगी। अब आप इसको इस साइड ले आइए, तो x - 2y और इसको आप +0 कर लीजिए और =0 कर लीजिए। और देखिए ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक फॉर्म है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, इसको आपको क्या करना है, फाइनल आंसर यही होगा आपका। इसको आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ओके स्टूडेंट, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 and indicate the values of a, b and c in each case। क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c। इस लैंग्वेज को आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये लीनियर इक्वेशंस की बात बोला है।
अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन, इनमें जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो लीनियर इक्वेशन है, तो वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल भी पॉसिबल है और टू वेरिएबल भी पॉसिबल है। तो अगर वो टू वेरिएबल है तो भी हम उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। और अगर जो लीनियर इक्वेशन है हम लोगों का, जो क्वेश्चन में आपको लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, अगर वो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है तब भी हम उसको टू वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। और कैसे करेंगे ये आप लोगों को देखना होगा। तो बेटा यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस गिवन है और वो वन वेरिएबल भी पॉसिबल है, दो वेरिएबल भी पॉसिबल है। अब आपको उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे ये क्वेश्चन आपको गिवन है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर ये नंबर्स में 5 एलसीएम लेना होगा, या यहाँ पर आप 1 लेट कर लें और इनका एलसीएम 5 ले लीजिए। अब इधर इक्वल्स टू में 0। अब आप 5 में 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको 1 वैल्यू मिलेगी, 5 में 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको 5 वैल्यू मिलेगी, और उसका नंबर x में मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आपको 5x मिलेगी। इस 5 में इस 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 वैल्यू मिलेगी, और 1 का आपको y में मल्टीप्लाई कर देना होगा। 5 में 1 से जब आप डिवाइड करते हैं तो 5 वैल्यू मिलेगी, और उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 50 वैल्यू मिलेगी। देखिए इसके बाद यहाँ पर अपॉन में 1 लेट कर लीजिए आप। इसके बाद आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इस साइड कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0। 5 का मल्टीप्लिकेशन 0 में करेंगे आप तो आपको वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आप इसको अगर देखें ध्यान से, अगर आप इसको देख सकते हैं तो हियर it is the form of ax plus by plus c equal to 0। देखिए यहाँ पर ये ax, ये by, ये c इक्वल टू 0 का फॉर्म है। अब इससे आप कंपैरिजन करके abc की वैल्यू देखिए। a की वैल्यू बताइए बेटा, x के साथ वाला नंबर 5, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -50। तो ये वैल्यू आपको a b c की ऐसे कंपैरिजन करके फाइंड आउट करनी होगी। आइए हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपको एक इक्वेशन गिवन है और यहाँ पर भी आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है। देखिए ये लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पर x और y का यूज किया जा रहा है। इसको आप देखिए, ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पर आपको सिंगल x वेरिएबल दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए इसको आप ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे और इसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 5y। आप इसको इस साइड ट्रांसफर कर लीजिए, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। इसको आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो ये आपको गिवन हो गई लीनियर इक्वेशन। अब आप देखिए ये लीनियर इक्वेशन इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और कंपैरिजन करके आप a b c की वैल्यू देखिए बेटा, x का कोफिशिएंट 2 है सो a की वैल्यू हो गई 2,
बी की वैल्यू हो गई 5 और सी की वैल्यू हो गई 0। तो ये आपको कंपैरिजन करने पर एबीसी की वैल्यू मिल गई। अब आप इसको देखिएगा, इसमें आपको गिवन है 5 = 2x। अब आप 5 का उस साइड ट्रांसफर कर लीजिए तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 0 = 2x - 5। आप बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x - 5 = 0। देखिए 0 इक्वल टू में अगर लेफ्ट साइड में है तो आप इसको 0 उस साइड पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू 0 के इक्वल है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये भी सही है और इस तरह से लिखेंगे तब भी ये सही है, दोनों फॉर्म सही होते हैं। तो देखिए इसमें आपने 2x - 5 = 0 कर लिया। एक्चुअल में ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंगल वेरिएबल x का यूज हो रहा है। बट आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप इसको ax + by + c के फॉर्म में लिखिए, तो यहाँ आप ax + by + c का फॉर्म बनाएंगे, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है एक्चुअल में। तो देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, 2x प्लस आप यहाँ पर इसको लिखेंगे 0y - 5 = 0। अब यहाँ पर आप देखिए a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 5 है। लेकिन बेटा आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी और b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो बेटा अगर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो और b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। लेकिन बेटा यहाँ पर देखो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 0, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे। लेकिन ये फॉर्म कौन सा है, ax + by + c फॉर्म है। ओके बेटा, तो यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन लिखा इसको हमने ax + by + c के फॉर्म में। ओके बेटा, अब आइए यहाँ पर देखिए, it is in the form of ax + by + c = 0 and a = 2, b = 0 and c = -5। ये वैल्यू आपको गिवन है। ओके बेटा, अब आप लोग इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे और अपना होमवर्क ग्रुप में टाइमली सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।